हाइड्रोकार्बन लेक्चर नंबर 6 में आज हम केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे फोटो हेलोजिनेशन। लास्ट लेक्चर तक हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कवर कर लिया और फिजिकल प्रॉपर्टीज को। आज के पूरे लेक्चर में फोटो हेलोजिनेशन करेंगे। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बेस्ट कंटेंट गारंटी, जे एडवांस के क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और बहुत नए क्वेश्चंस भी। पहला रिएक्शन बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेक्चर का ड्यूरेशन लंबा रहेगा। प्लस आप ये मान लीजिए, आप ये एग्जांपल सारे कर लेते हो तो कैसा नया क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, आप उसको सॉल्व कर दोगे। नाम है फोटो हेलोजिनेशन। फोटो वर्ड का मतलब है फोटोन। ये वर्ड रिलेट हुआ है लाइट से। हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन लगाना। तो इस पूरे फोटो हेलोजिनेशन का मतलब सिर्फ इतना सा है, हेलोजिनेशन विद द हेल्प ऑफ विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट या आप कह सकते हैं एनर्जी। ठीक है, क्योंकि आप प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से रिलेट करें तो एक फोटोन का एनर्जी एच न्यू के बराबर है, वहां से बस थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हैं। अब ये पूरा थीम समझना है क्या। मान लीजिए कोई भी एल्केन है, इसकी रिएक्शन किसी हेलोजन के साथ करवा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एच न्यू इज सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, करना क्या है, एक हाइड्रोजन, सुनना मेरी बात पहले, एक हाइड्रोजन हटाकर एक हेलोजन लगा दीजिए तो क्या एच एक्स बाहर आ जाएगा। हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, मैं पॉइंट लिख रहा हूं, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। ये तो एक बहुत एलिमेंट्री लेवल पे मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि हाइड्रोजन को हटाना है, हेलोजन को लगाना है। कैसे हटाना है, क्या मैकेनिज्म है, क्या तरीका है, उन सब की अब खुल के चर्चा करने वाले हैं। आइए सबसे पहले मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं दोस्त। क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में मैकेनिज्म है तो रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होता है, और रेडिकल मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में करवाया जाता है। वेरी फर्स्ट इज इनिशिएशन स्टेप। इनिशिएशन स्टेप में हेलोजन को बहुत थोड़ी सी एनर्जी चाहिए और ये बॉन्ड ब्रेक होकर 2x रेडिकल जनरेट होता है। पहला स्टेप इज इनिशिएशन। दूसरा इज प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन में होता क्या है, ये जो एच एक्स, ये एल्केन है ना, आर एच, ये रिएक्शन करेगा हेलोजन के साथ। किसके साथ, हेलोजन रेडिकल के साथ। अब तरीका समझना जो मैं बताने वाला हूं। दो पॉसिबिलिटी है, एक्स रेडिकल एच रेडिकल के साथ कंबाइन हो सकता है और आर रेडिकल के साथ कंबाइन हो सकता है। पता है वो किसके साथ कंबाइन होता है, यहां से बनाता है एच एक्स प्लस आर रेडिकल। कोई कहेगा ये भी तो बन सकता था कि आर एक्स प्लस एच रेडिकल। तो दोस्त मेरा जवाब है एच रेडिकल और आर रेडिकल में ज्यादा स्टेबल कौन, आर रेडिकल। इसीलिए जो स्टेप बनती है वो एच एक्स प्लस आर रेडिकल बनता है। क्या पॉइंट पता लगा मैंने क्या बोला है। प्रोपोगेशन में एल्केन एक्स रेडिकल के साथ कंबाइन करके आर रेडिकल जनरेट करता है, और आर रेडिकल का जनरेशन क्या मैं कार्बन फ्री रेडिकल जनरेशन बोल दूं। आर पर डॉट, आर पर इलेक्ट्रॉन, इसे कहेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। और अब अगला स्टेप देखना, प्रोपोगेशन का अगला स्टेप, आर रेडिकल फिर हेलोजन के साथ कंबाइन करेगा और बना लेगा आर एक्स प्लस एक्स रेडिकल बाहर। लास्ट स्टेप है टर्मिनेशन। लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आर रेडिकल एक्स रेडिकल आपस में कंबाइन करे आर एक्स, एक्स रेडिकल आपस में कंबाइन करे एक्स टू, और आर रेडिकल आपस में कंबाइन करे तो आर आर। बट मेजर प्रोडक्ट इज आर एक्स। चलो, ये जो भी मैकेनिज्म मैंने लिखा है, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है सुनना। 3 स्टेप में हो रहा है, कौन कौन, इनिशिएशन फिर प्रोपोगेशन फिर रिएक्शन को बंद करना है तो टर्मिनेशन। रिएक्शन को बंद नहीं करेंगे तो रिएक्शन आगे होती चली जाएगी। क्लियर है। अब पूरी में रिएक्शन में जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो है आर रेडिकल का बनना। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या है, आर रेडिकल का बनना। क्लियर है, क्लियर है। अब सुनना, पॉइंट काम की बात। मैं यहाँ पर एक ग्राफ बना रहा हूं, दैट इज रेडिकल कंसंट्रेशन, रेडिकल कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। इनिशिएशन स्टेप में सोचकर देखना, क्या इनिशिएशन स्टेप में रेडिकल बना। यदि रेडिकल बन रहा है तो क्या पैरामैग्नेटिक नेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि फ्री रेडिकल्स आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर। रेडिकल के फॉर्मेशन में पहली स्टेप में रेडिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। इनिशिएशन के दौरान रेडिकल की कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है। प्रोपोगेशन के दौरान रेडिकल की कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और टर्मिनेशन में आर रेडिकल आर एक्स या आर आर बना लेगा तो रेडिकल की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ये ग्राफ है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं
कि पहले पैरा मैग्नेटिज्म इंक्रीज, देन कांस्टेंट, देन डिक्रीजेज। इंक्रीज कब हुआ? इनिशिएशन स्टेप में। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हालांकि ये पॉइंट यूजुअली नहीं बताते हैं, बट ठीक है, सुन लीजिए। इनिशिएशन के दौरान पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ा, देन प्रोपोगेशन के दौरान कांस्टेंट, एंड देन डिक्रीज करता है, क्योंकि सब प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, रिएक्शन इंटरमीडिएट था ना वो तो। अब सुनना, ये जो हेलोजन जनरली हम यहाँ पर यूज कर रहे होते हैं, वो हेलोजन या तो क्लोरीन रहता है या ब्रोमीन, या तो Cl2 या Br2। अब आपको एक और काम की बात बताता हूँ, ये कह लीजिए वालिया का स्पेशल जुगाड़ है। क्या है? कभी भी आपको हेल्प नजर आए, क्या बोल रहे हैं, सुनना अब, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, लाइट या परऑक्साइड, कभी भी आपको हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट या परऑक्साइड नजर आ जाए, हेल्प नजर आ जाए, तो जनरली जो मैकेनिज्म प्रोसीड होता है वो फ्री रेडिकल से जाता है। जनरली जो मैकेनिज्म प्रोसीड होता है वो फ्री रेडिकल से जाएगा, और इसका जिक्र हम आने वाली बहुत सारी रिएक्शंस में करेंगे, पूरी ऑर्गेनिक के दौरान कर रहे होंगे। क्लियर है? अब कुछ बातें खुल के करते हुए चलते हैं। नोट के पॉइंट्स, नोट के पॉइंट, क्या मैं पहला पॉइंट ऐसा लिख दूं, कार्बन फ्री रेडिकल। बहुत डिटेल्ड लेक्चर्स में दोस्त रिकॉर्ड कर रहा हूं कि इसके बाद आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी भटकने की जरूरत नहीं। दूसरा, पेशेंस के साथ सुन लो, नोट्स बना लो, इससे बाहर ऑर्गेनिक कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, जेई लेवल तक, नीट लेवल तक कुछ भी नहीं है। आर रेडिकल का बनना आरडीएस है ना, तो आप क्या ऐसा लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ आर रेडिकल इज आरडीएस। थर्ड पॉइंट, सोचकर देखना, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर सी एच बॉन्ड, मतलब कौन सा डिग्री का मैं एल्केन लूं की तेज रिएक्शन हो। यहाँ 3 डिग्री होना चाहिए, 2 डिग्री या 1 डिग्री। सोचकर देखना, 3 डिग्री से रेडिकल बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा या 1 डिग्री से? सर 3 डिग्री से बनेगा तो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच होंगे, तो ऑर्डर यही हो गया क्या, 3 डिग्री देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। चौथा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन फॉर हेलोजन। कौन सा हेलोजन लेके सबसे तेज रिएक्शन हो, तो मैं बता देता हूँ, फ्लोरीन बहुत खतरनाक रिएक्शन करता है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और आयोडीन बहुत स्लो है। फ्लोरीन बहुत विग्रस रिएक्शन करता है, बहुत तेज रिएक्शन करता है, और आयोडीन बहुत स्लो रिएक्शन करता है। ये बहुत एक्सप्लोसिव रिएक्शन करते हैं, ये बहुत स्लो रिएक्शन करते हैं। हालांकि इनके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, बट ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, मैं फिफ्थ पॉइंट लिखने जा रहा हूं, काइनेटिक। काइनेटिक मतलब भी समझना इसका क्या बोल रहा हूं, आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व। अब ये मतलब समझना क्या है, हालांकि ये शब्द मैं पूरी ऑर्गेनिक में बहुत बार यूज करूंगा। काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट, मैं शब्दों में बोल रहा हूं, आप अपने शब्दों में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। क्या? यदि आरडीएस में, सुनना मेरी बात, यदि आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यदि आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। क्या मतलब? सी एच वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, रेट कुछ R1 है, सी डी वाला बॉन्ड ब्रेक करूं तो रेट कुछ R2 रहेगा। रेट बदल जाएगा ना, क्योंकि सी डी और सी एच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सी डी बॉन्ड है। तो मैं यहाँ पर कहूंगा काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। समझाने के लिए मैं ऐसा कह सकता हूँ, सी एच बॉन्ड ब्रेक होता तो कार्बन रेडिकल जनरेट होता, एक सी डी बॉन्ड ब्रेक होता तो भी कार्बन रेडिकल जनरेट होता, बट ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, तो इसका रेट कम हो जाएगा ना, रेट चेंज हो जाएगा, रेट चेंज हो गया, इसलिए कहते हैं काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है। अपनी भाषा में लिखना चाहें तो फिर सुन लीजिए, मैं रिपीट कर देता हूं, बहुत धीरे, बहुत पेशेंटली, बहुत डिटेल में बता रहा हूं सारी चीजें। यदि आरडीएस में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि सी एच और सी डी बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग अलग है। रेट ज्यादा किसमें होगा, जो बॉन्ड वीक है, कौन सा, सी एच। सी डी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रही होगी। क्लियर है? चलो, और थोड़ी सी थ्योरी की बात करते हैं खुल के। सबसे पहले फ्लोरिनेशन देखो, फ्लोरिनेशन में पॉइंट लिख भी दिया है कि हाईली एक्सप्लोसिव है, हाईली एक्सप्लोसिव है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है।
इसीलिए कार्बन कॉक एज ए प्रोडक्ट मिल जाता है। मीथेन की रिएक्शन फ्लोरीन के साथ करवाएं, एक्सोथर्मिक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ब्लैक कलर का कार्बन मिल जाता है, जला हुआ कार्बन। क्लोरीनेशन की बात करूं, ये भी हाईली एक्सप्लोसिव है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यदि इसको ब्राइट सनलाइट में करवाते हैं, डायरेक्ट सूरज की रोशनी में करवा देंगे ना ब्राइट सनलाइट में, तो ये भी कॉक ऑब्टेन करता है, कार्बन ऑब्टेन करता है। इसीलिए रिएक्शन को वापिस आ रहे हैं, आईओ बीच में थोड़ा सा नेट फ्लक्चुएट हुआ है, बट वापिस वापिस बोल रहा हूँ। क्लोरीनेशन के केस में ये भी हाईली एक्सोथर्मिक है, एक्सप्लोसिव है। इसीलिए रिएक्शन यदि सनलाइट की प्रेजेंस में करवाएं, डायरेक्ट सूरज की रोशनी में करवाएं, क्योंकि आज मौसम भी थोड़ा सा बेकार है। रिएक्शन को डिफ्यूज्ड सनलाइट में करवाते हैं, सनलाइट की अब्सेंस में, या मैं कहूँ अंधेरे में, काइंड ऑफ डायरेक्ट सनलाइट की रिएक्शन नहीं, डायरेक्ट सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होनी चाहिए, डायरेक्ट सूरज की रोशनी में नहीं होनी चाहिए। टॉर्च से लाइट मार के करवा सकते हो, यानी सोर्स ऐसा रहना चाहिए जो डायरेक्ट सनलाइट ना दे। तो कभी भी क्लोरीनेशन करवाएंगे वो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं करवाते, ये पॉइंट यूजुअली मेंशन नहीं होता है। ऐसा मान लिया जाता है कि क्लोरीनेशन यदि मैं करवा रहा हूं तो डिफ्यूज सनलाइट में ही करवाऊंगा। हालांकि पॉइंट कभी किसी ने पूछा नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। ब्रोमिनेशन ना थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन है, ब्रोमिनेशन रिवर्सिबल रिएक्शन है। यदि आर एच की रिएक्शन Br2 के साथ करवाओगे तो RBr बनेगा प्लस HBr, बट स्लाइटली रिवर्सिबल। आयोडीनेशन महा इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस ने पूछा भी हुआ है। काफी रिवर्सिबल, इट इज हाईली रिवर्सिबल एंड टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3 एंड HiO3। अब ये पॉइंट समझने की कोशिश करना। ये पॉइंट पता है मेरे को इतना बढ़िया लगता है, मैं आपको क्या बताऊं। इस पर्टिकुलर पॉइंट में फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों का संगम है, तीनों का संगम है। कैसे सुनना, मीथेन की रिएक्शन I2 के साथ करवाओ, नॉर्मली क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगाओ तो CH3I बनेगा प्लस HI बनेगा, बन गया। ठीक है सर। जो ये HI है ना दोस्त, ये जो HI है ना, ये एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, और ये रिड्यूसिंग एजेंट होने के कारण रिएक्शन को बैकवर्ड लेकर जाता है। अब ये रिड्यूसिंग एजेंट का पॉइंट इनऑर्गेनिक में है, ठीक है सर। तो हम चाह रहे हैं कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, तो इस I माइनस को ऑक्सीडाइज करवा दीजिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर, ये -1 में बैठा है ना, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर इसको I2 में भेज दीजिए। और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, HNO3 या HiO3। यदि ऑक्सीडाइज करके I2 में भेज दिया तो I2 बन गया, फिर से रिएक्शन को फॉरवर्ड लाएगा एज पर ली शेक्लियर प्रिंसिपल। यदि हम पहले ऑर्गेनिक की रिएक्शन आई, HI एक रिड्यूसिंग एजेंट है इनऑर्गेनिक, फिर HI को भेज दीजिए I2 में, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए, जितनी ज्यादा फॉरवर्ड जाएगी वो कहता है ली शेक्लियर प्रिंसिपल। अरे वाह, गजब पॉइंट है। अब ध्यान रखना, सबसे ज्यादा रिवर्सिबल रिएक्शन है आयोडीनेशन की, उस रिएक्शन को बैकवर्ड में जाने से बचाता है कौन, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल दीजिए, जो -1 से ऑक्सीडाइज करके कहाँ भेज देगा, 0 में। 11th वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा सा पॉइंट सीखने में दिक्कत आ रही होती है, तो चाहे तो आप याद रख सकते हैं, क्योंकि आपने इनऑर्गेनिक उस समय तक नहीं पढ़ा होता उस लेवल का। बट हाँ, ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स यूजुअली इस पॉइंट को समझ जाते हैं। क्लियर है, आप ध्यान भी रखना, मेंस ने पूछा हुआ क्वेश्चन। चलो, अब हम तैयार हैं, अब हम तैयार हैं दोस्त, पूरी थ्योरी आपके सामने मैंने रख दी है। अब हम तैयार हैं बहुत बहुत सारे क्वेश्चंस करने के लिए। आप सीख जाएंगे टॉपिक। अब जो क्या सिखाया है, अब सीखना मेरे साथ। पहला है टोटल नंबर ऑफ मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बट विदाउट स्टीरियो। अभी हम स्टीरियो की बात नहीं कर रहे, मैं कह रहा हूं इतने सारे एग्जांपल्स, इससे बेहतरीन एग्जांपल्स आपको नहीं मिलेंगे। जीरो लेवल से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ टिल बहुत जबरदस्त लेवल तक। देखना, इथेन में क्लोरीनेशन करवाओ, सुनना। एक हाइड्रोजन हटाकर, सिर्फ एक, मोनो मतलब एक, मोनोक्लोरो, एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगाओ। सर वो एक हाइड्रोजन यहां से हट सकता है, यहां से, चलो बना देते हैं प्रोडक्ट, और फिर सोचते हैं क्या वो सेम है या डिफरेंट। सर ये दोनों प्रोडक्ट तो सेम है। अरे, एक कार्बन एक्स्ट्रा क्यों लगा दिया मैंने, खतरनाक हूं मैं भी। ध्यान से देखो तो क्या दोनों प्रोडक्ट सेम है, दोनों का IUPAC नेम सेम है, बोथ आर सेम। तो क्या मैं ऐसा कहूंगा सर ये तो एक ही प्रोडक्ट है, क्या मैं कहूंगा ये एक ही प्रोडक्ट है, क्यों। आप हाइड्रोजन यहां से हटाओ या यहां से हटाओ, एक ही बात है, एक प्रोडक्ट मिलेगा। यहां चेक करते हैं, ये यहां से हटा, लेफ्ट से हटाऊं या राइट से, एक प्रोडक्ट बना दीजिए। सर एक केस ऐसा हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहां से हटा सकते हैं, दूसरा प्रोडक्ट, तो क्या है, दो प्रोडक्ट बन गए। आप सीख पा रहे हैं। थर्ड केस देखना, लेफ्ट से हटाऊं राइट से हटाऊं, एक केस, यहां से हटाऊं यहां से हटाऊं, दो केस, क्या वो दो प्रोडक्ट ये बनेंगे। देखो मैं एक बार बना देता हूं,
एक प्रोडक्ट ये बनेगा और एक प्रोडक्ट ये बनेगा, बन गए दो प्रोडक्ट। आपको सिंपली एक हाइड्रोजन को हटाकर हेलोजन लगाना है और डिफरेंट प्रोडक्ट ऑब्टेन करने हैं जो सेम है, जिनका यूपीएससी नेम सेम है, उसको कंसिडर नहीं करना है। चलो और चलते हैं, इसमें चेक करते हैं। ये ए है तो ये ए है, ये बी तो ये बी, तो ये सी हो गया क्या? क्या तीन प्रोडक्ट मिल गए क्या? अब ये चेक करना, आप वीडियो को पॉज करते हुए अटेम्प्ट करें, आपको मजा आ जाएगा, जेई ने पूछा भी होगा। देखना, ये साइट और ये साइट, इन दोनों से मिलने वाला प्रोडक्ट सेम होगा क्या? यहां से हाइड्रोजन हटाऊं या यहाँ से एक प्रोडक्ट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, क्या ये चार प्रोडक्ट मिल जाएंगे? आप बनाकर देख लेना। कोई कहेगा सर ए और ए से तो अलग अलग मिलेगा, अरे दोनों का आईयूपीएससी नेम सेम होगा दोस्त, दोनों का आईयूपीएससी नेम सेम होगा, इसलिए सिंगल प्रोडक्ट। सिक्स्थ, यहां से ए, यहां से ए, ए, ये बी तो ये बी, ये सी तो ये डी। आपको कभी डाउट आए ना कैसे लिख दे रहे हो, थोड़ा सा गणित और थोड़ा सा दिमाग है, आप सारे प्रोडक्ट बना लो, उसमें से जो जो आपको सेम लग रहा है उनको हटा देना। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ हम लिख दे रहे हैं कि चार प्रोडक्ट मिल जाएंगे विदाउट स्टीरियो, कोई स्टीरियो नहीं देख रहे। चलो, सेवंथ नंबर के एग्जांपल में आपको सिंपली एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगाना है। क्या वो मैं कहीं पर भी लगा दूं एक ही बात होगी क्या? तीनों कार्बन क्योंकि आइडेंटिकल है, कहीं पर भी लगा दीजिए एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। कोई अगर सर यहाँ पर भी सारी पोजीशन आइडेंटिकल हैं, कहीं पर भी लगा दो एक प्रोडक्ट। अब बात आती है नाइन्थ में, सोचना अब नाइन्थ का क्या सीन है। यहां से हटाऊं पहला प्रोडक्ट, यहां से हटाऊं दूसरा, ये दोनों में से कहीं से भी एक हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दो तीसरा, तो ये चौथा, तो ये पांचवा, तो क्या ये पांच प्रोडक्ट मिल जाएंगे क्या? क्या ये पांच प्रोडक्ट मिल जाएंगे क्या? और चलना आगे, यहाँ चेक करते हैं, ये ए है तो क्या दोस्त ये ऊपर वाला पार्ट भी ए हो जाएगा क्या? ये बी है तो ये बी हो जाएगा, समझना, ये सी है तो ये सी हो जाएगा, और दोस्त ये सी है तो ये भी सी होगा। डी मत लिखना, डी मत लिखना, मॉलिक्यूल में सिमेट्री है दोस्त, मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। ऊपर वाले सी है तो नीचे वाला भी सी, तो क्या तीन प्रोडक्ट मिलेंगे क्या? आप सीख पा रहे हैं मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ? 11th एग्जाम्पल तक शायद आपको थोड़ा बहुत फील आ जाए। ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, यहां से एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये दूसरा, ये दूसरा और ये दूसरा, क्या ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे क्या? क्या ये दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे? आप सीख पा रहे हैं क्या? आप सीख पा रहे हैं क्या? चलो, सवाल के लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ, सवाल के लेवल को थोड़ा सा अपग्रेड करता हूँ। कहता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताओ और इनमें से मेजर भी बताना, मेजर। लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है, हाँ हो रही है। करना क्या है, पहले जहां जहां से हाइड्रोजन हटाकर रेडिकल बना सकते हो बना दीजिए, पहले रेडिकल बनाइए, फिर उन पर ब्रोमीन लगा देना, फिर उन पर क्या कर देना, ब्रोमीन लगा देना। चलो सॉल्यूशन की मैं बात करने जा रहा हूँ, दिमाग खोलकर आँख खोलकर बैठना, अब देखना क्या करूंगा मैं। ध्यान से सोचो तो ये तीनों साइड सेम है क्या? मैं यहाँ रेडिकल बना दूं, क्या 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 मैं दोस्त दूसरा रेडिकल यहाँ पर बना सकता हूँ क्या? इन दो में ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है सर? 3 डिग्री, 3 डिग्री, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच है। अब यहाँ पर आप बी आर चिपकाओ, क्योंकि इंटरमीडिएट आपने सुना हो तो फ्री रेडिकल था क्या? क्या ये दो प्रोडक्ट बन गए हैं? क्या ये दो प्रोडक्ट बन गए हैं? ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने? दो। इनमें से मेजर कौन सा जो रेडिकल स्टेबल बनाएगा? ये मेजर हो गया। टोटल भी बताना था और मेजर भी बताना था, पता लगा क्या लिखा है? चलो, एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन की मैं बात करने जा रहा हूँ, अभी आप देख कर आ रहे हैं कितनी जगह रेडिकल आप बना सकते हैं। सोचना, मैं रेडिकल बनाता हूँ, ए साइट, ये दूसरी साइट, ये तीसरी और ये चौथी। इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल ये 3 डिग्री का रेडिकल है क्या? ये 3 डिग्री रेडिकल है। अब यहाँ पर आप ब्रोमीन चिपका दो, अब आप इन रेडिकल्स पे ब्रोमीन लगा दीजिए दोस्त। मैं पूरा स्टेप टू स्टेप सॉल्यूशन लिखूंगा और इतने एग्जांपल से आप लास्ट तक सीख भी जाएंगे। हो सकता है कुछ लोग पहले ही सीख गए हों, पर कोई नहीं, आप भी सीख जाएंगे। यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन एंड यहाँ ब्रोमीन, ठीक है। इनमें से नो डाउट मेजर ये है क्योंकि सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल है। थोड़ा सा जीओसी का नॉलेज काम आएगा, जीओसी नहीं पढ़ रखा तो आप पढ़ लेना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने यूट्यूब पे सारे लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप उन्हें देख सकते हैं। कोई भी सेगमेंट आपको पढ़ना है तो आप मेरे नाम के साथ उसको सर्च कर लेना, मिल जाएगा। माय नेम इज अनिरुद्ध वालिया, शायद आप जानते भी होंगे। चलो, अब टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, कायरल सेंटर का जिक्र करते हैं। कहाँ कहाँ कायरल सेंटर है? क्या यहाँ एक कायरल सेंटर है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे?
यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं, यहाँ कायरल सेंटर है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे, यहाँ कोई नहीं, एक प्रोडक्ट, यहाँ पर भी एक प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट हो गए दो, दो चार पांच और छह, छह प्रोडक्ट हैं जिनमें से ये मेजर है। पता लग गया? एक कायरल सेंटर दो प्रोडक्ट, एक कायरल सेंटर दो प्रोडक्ट। चलो इस सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। चलो सबसे पहले ऐसे सोचना कितनी जगह आ सकता है, सर ये ए है, ये ए है, सर ये बी है तो ये बी है, ये सी तो सी, ये डी तो डी। आप चारों जगह रेडिकल बना दीजिए, मैं कह रहा हूं आप चारों जगह रेडिकल बना दीजिए, आप खुद देख लेंगे कि स्टेबल कौन है। आई थिंक मेजर देखना तो सीख भी गए होंगे। ये एक दो और ये तीन और ये चार, सबसे स्टेबल रेडिकल ये है क्या, 3 डिग्री मेजर, ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा एच। अब इन पर बी आर लगाइए, मैं पूरा सॉल्यूशन डिटेल लिखूंगा ताकि आप सीख जाएं, क्योंकि मेरा मकसद है कि आप किस भी स्टेट में ऑर्गेनिक सीख रहे हैं, कितनी भी ऑर्गेनिक आपको आती है, बट मेरे लेक्चर देखने के बाद आपका लेवल अपग्रेड हो जाएगा। चलो ये ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन, यहां पर ब्रोमीन और एक ब्रोमीन यहां पर। अब चेक करना कायरल सेंटर, क्या ये कायरल है, दो प्रोडक्ट, क्या ये दो कायरल सेंटर मिल गए क्या, चार प्रोडक्ट, एक कायरल सेंटर दो प्रोडक्ट, दो कायरल सेंटर डिसिमिलर एंड चार प्रोडक्ट। स्टीरियो का नॉलेज चाहिए यहाँ पे। ये कायरल सेंटर हो गया क्या, तो क्या हम यहाँ पर कुछ ऐसा कह दें, ये कायरल सेंटर, ये चार, एंड यहाँ पर बात करें, यहाँ पर कोई कायरल सेंटर नहीं है तो एक प्रोडक्ट, चार दो छः, चार दो छः और दो आठ और एक नो, नो प्रोडक्ट मिल गई क्या, नो प्रोडक्ट मिल गई क्या। आई थिंक इसमें और तो कोई बहुत ज्यादा वेरिएशन है नहीं, या फिलहाल और कुछ सोचा जा सकता है, चेक कर लीजिए। एक कायरल सेंटर है, यहाँ दो कायरल सेंटर है, चार प्रोडक्ट, यहाँ कोई कायरल सेंटर है नहीं। ओहो ओहो ओहो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मुझे लग रहा था ये कायरल सेंटर नहीं है दोस्त, सॉरी 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 सॉरी, ये कायरल सेंटर नहीं है। रीजन बिंग इथाइल और इथाइल सेम है, ये एक ही प्रोडक्ट देगा, चार दो छह सात और एक आठ, एट इज द राइट आंसर, एट इज द राइट आंसर, जिसमें मेजर ये हो जाएगा। कायरल सेंटर कैसे चेक करते हैं मैं बता देता हूं, किसी को ना पता हो क्या बोल रहा हूं मैं, कि sp3 सेंटर फोर डिफरेंट ग्रुप्स जहां पर हों, चार डिफरेंट ग्रुप्स आप उसे कायरल कह देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 15, और आपके लिए एक और बढ़िया क्वेश्चन आपका वेट कर रहा है। चलो सॉल्यूशन लिखते हैं, समझते हैं पहले। देखो ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड बी तो ये साइड बी, सी तो सी, ये डी तो ये ई तो ये भी ऊपर वाला ई, मतलब ऊपर वाला ई, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा। चलो अब चलते हैं प्रोडक्ट बनाने की तरफ। मैं पहले बेसिक स्केलेटन बना देता हूँ। ये पांच जगह मैंने बना दिया, अब इन पर ना रेडिकल बनाते हैं दोस्त, या मैं काम करूँ डायरेक्ट चिपकाता हुआ चलूं, देखो ये एक ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ एक ब्रोमीन लगा दिया, और क्या लगाएं, सही यहाँ एक ब्रोमीन लगा दीजिए। ओहो क्या है, ब्रोमीन है ना, हाँ ब्रोमीन लगाते हैं, क्लोरीन क्यों लगाएंगे। यहाँ एक ब्रोमीन लगा दीजिए, यहाँ एक ब्रोमीन लगा दीजिए, और दोस्त यहाँ एक ब्रोमीन लगा दीजिए। क्या मैंने पांचों साइड्स पे, ध्यान से देखें तो क्या मैंने पांचों साइड्स पे ब्रोमीन लगा दिया है क्या। अब इसमें एक आयरल सेंटर गिनने की कोशिश करना, इसमें एक आयरल सेंटर गिनने की कोशिश करना, क्या ये कायरल है, यहाँ कोई कायरल नहीं, यहाँ पर भी कोई कायरल नहीं, यहाँ पर देख पा रहे हैं क्या, ये सेंटर कायरल है, ये सेंटर कायरल है, हाँ। और ध्यान से देखें तो ये सेंटर कायरल हो गया क्या, यहाँ से दो प्रोडक्ट, यहाँ से एक, यहाँ से एक, दो कायरल सेंटर डिसिमिलर एंड चार प्रोडक्ट, यहाँ से दो, तो दो दो चार, चार चार आठ और दो दस, दस इज द मेजर आंसर। और रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, रेडिकल सर 3 डिग्री वाला होगा, उन 3 डिग्री में भी क्या ये वाला मेजर होगा क्या, क्योंकि यहाँ से जो अल्फा एच आएंगे वो ज्यादा आएंगे, ये भी 3 डिग्री है, ये भी 3 डिग्री है, बट यहाँ पर अल्फा एच जो आते रेडिकल बनाता तो दो दो चार, sorry, तीन और तीन छह और एक सात, सात अल्फा एच होते। चेक कर लो ये रेडिकल और ये रेडिकल, यहाँ से दो दो चार और एक पांच अल्फा एच होते, इसलिए इसको मेजर बोल दे रहा हूँ। सीख पा रहे हैं क्या दोस्त, सीख पा रहे हैं, बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है।
एग्जाम्पल नंबर 16 की तरफ चलते हैं। अब सोचो sp3 सेंटर ढूंढो जहां रेडिकल बना सकते हो। सर यहाँ बीचों बीच बना दो, बना दीजिए। क्या इसमें रेजोनेंस हो सकता है? एक रेडिकल ही बन सकता है। कैसे? यदि एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, रेडिकल रेडिकल मिलकर कंबाइन कर गई। चलो, क्या ये मेजर देगा क्या? क्योंकि ये मोर स्टेबल है। अब यहां पर आप ब्रोमीन लगा दीजिए, यहां पर भी ब्रोमीन चिपका दीजिए। अब ऐसा सोचना, टोटल प्रोडक्ट, इसमें कोई कैरियर सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट, यहाँ से दो प्रोडक्ट। सर यहाँ तो कोई sp3 सेंटर नहीं है, आप कैसे दो प्रोडक्ट बोल दे रहे हो? अब सुनना कहानी, ऑप्टिकल थोड़ा सा आना चाहिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आना चाहिए, ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा। इसकी दो फॉर्म्स मिल सकती हैं, एक सिस और एक ट्रांस। या आप ऐसा कह सकते हैं ई हो सकता है, जेड हो सकता है, इसलिए जो टोटल प्रोडक्ट मिलेंगे वो तीन मिलेंगे, 1 + 2 = 3। क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है दोस्त, इसलिए टोटल आंसर इज 3। चलो, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। एक और मजेदार सवाल, एक और मजेदार सवाल, आपको मजा आ जाएगा। अच्छा, इसमें मेजर, ये वाला मेजर हो गया क्योंकि एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, एल्कीन में रेजोनेंस है, ये मेजर हो जाएगा। चलो, यहां पर चेक करते हैं क्या कहानी है। देखना, सबसे पहला रेडिकल ऊपर बनाऊं या नीचे, एक ही बात है क्या? sp3 सेंटर ऊपर बनाऊं या नीचे बनाऊं, एक ही बात है। इसमें एक केस ये बन सकता है क्या? ध्यान से सोचो तो, यदि इस रेडिकल में रेजोनेंस हो जाए तो एक रेडिकल यहां बन सकता है। अब आप दोनों जगह ना, दोनों जगह वो चिपका दीजिए br। यहाँ br लगाया, यहाँ br लगाया, और ध्यान से देखें तो ये सेंटर कायरल, ये सेंटर कायरल। क्या क्या मैं कहूंगा टोटल दो, एक कायरल सेंटर दो प्रोडक्ट, एक कायरल सेंटर दो प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट चार हो गए। उनमें से मेजर कौन सा? क्योंकि ये रेडिकल जो बनेगा उसमें ज्यादा रेजोनेंस होगी, तो क्या यहां से मेजर मिल जाएगा? या आप ऐसा कह लीजिए इस एल्कीन के पाई बॉन्ड में रेजोनेंस है, पाई सिग्मा पाई, ये रेजोनेंस, ये रहा रेजोनेंस। यहाँ नहीं है, यहाँ खाली बेंजीन रिंग में इस पाई बॉन्ड के साथ कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ रेजोनेंस होने के कारण, बाहर वाले पाई बॉन्ड का बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होने के कारण ये मेजर, टोटल प्रोडक्ट इज 4। सीख पा रहे हैं? अरे बहुत क्वेश्चन है दोस्त, मैं कह रहा हूँ बहुत क्वेश्चन है आपके करने के लिए। चलो, इसको सॉल्व करते हैं। आप है ना कोशिश करना कि हर क्वेश्चन पहले अपने लेवल पर वीडियो को पोस्ट करते हुए अटेम्प्ट करना। देखो, सबसे पहला काम तो ये हो सकता है कि यहाँ रेडिकल बन जाए। सर एक काम ऐसा भी हो सकता है, यहाँ रेडिकल बन जाए, और एक काम दोस्त ये भी हो सकता है क्या, यहाँ रेडिकल बन जाए। आप तीनों जगह ब्रोमीन चिपका दीजिए, ये भी आर, ये भी आर, और ये भी आर। इन तीनों में देख पा रहे थे 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल, तो मेजर तो यही हो जाएगा। टोटल प्रोडक्ट की बात करते हैं, टोटल प्रोडक्ट, यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट, यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट, और ध्यान से सोचो तो एक कायरल सेंटर है, दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे। ध्यान से सोचो तो एक कायरल सेंटर है, दो प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट है 4, और उनमें से मेजर हो गया ये। आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देख पा रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे। चलो, अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं आपसे पूछता हूँ, आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आपको मजा आएगा। कंपाउंड में मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बताने हैं। सवाल वाला खाली लिख देना प्रोडक्ट, तो आपको स्टीरियो काउंट करनी पड़ेगी। क्या बोला? आपको ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोस्त दोनों काउंट करते हुए आंसर बताना पड़ेगा। कैसे? आई अब सीखते हैं। आई होप आपने अटेम्प्ट तो कर लिया होगा। चलो, यहाँ एक प्रोडक्ट बन सकता है, यहाँ एक बन सकता है, ये तीसरा साइट और ये चौथा साइट। विदाउट स्टीरियो 4 आंसर होता क्या? विदाउट स्टीरियो 4 आंसर होता। चारों जगह ब्रोमीन, ये क्लोरीन लगाने के बारे में सोचो। चारों जगह आप क्लोरीन लगाने के बारे में सोचो, आपको आंसर दिख जाएगा। एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया, और एक क्लोरीन, अरे ब्रोमीन क्यों लगा रहा हूँ, और एक क्लोरीन यहाँ लगा दिया। अब यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट, कोई कायरल सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट। और इसको सुनना, आपको मजा आ जाएगा, ना आए तो बताना। देखना क्या मैं बोलने वाला हूँ। सर एक केस हो सकता है कि मिथाइल और क्लोरीन सेम साइड रहें। सर एक केस हो सकता है कि मिथाइल और क्लोरीन अपोजिट साइड रहें। सर इसमें भी तो ऐसा हो सकता है। अरे कर दो, मैं कब ना कर रहा हूँ, मैं कौन सा ना कर रहा हूँ तुम्हें।
सर एक केस हो सकता है क्लोरीन और मिथाइल सेम साइड रहे। सर एक केस हो सकता है क्लोरीन और मिथाइल अपोजिट रहे, यही हो सकता है ना। अब सुनना कहानी मेरे जुबानी। जब आपने इसको सेम साइड रखा, जब आपने इसको सेम साइड रखा, क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है? क्या क्या ये अपनी मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करेगा, इसकी जस्ट मिरर इमेज हो जाएगी? हाँ सर। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ये अपनी मिरर इमेज के साथ एग्जिस्ट करेगा। हाँ सर। सर आप डायरेक्टली क्यों नहीं बोल देते कि दो कायरल सेंटर डिसिमिलर हैं, टोटल प्रोडक्ट चार, पर मैं ऐसा सिखाना चाह रहा हूँ विद स्टीरियो, दो और दो चार हो गए क्या? दो और दो चार हो गई क्या? ठीक है ठीक है। इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। ध्यान से सोचो तो डायगनली डायगनली आप इसको कट कर सकते हो, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? ये इनएक्टिव है क्या? इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इनएक्टिव है। अब क्या करें, अब क्या करें? लेकिन लेकिन सुनना मेरी बात ध्यान से। क्या ये दोनों फॉर्म्स, दोनों ग्रुप सेम साइड, आप इसे प्यार से सिस कहेंगे, ये अपोजिट है तो आप इसे प्यार से ट्रांस कहेंगे। सर डायरेक्ट क्यों नहीं बोल देते? इसके अबाउट जीआई हो रहा है तो दो फॉर्म्स होंगी, एक सिस और एक ट्रांस, तो इसके प्रोडक्ट होंगे दो। टोटल क्या 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 कर रहे हो ये? सुनना, पहले दो में कोई कायरल सेंटर नहीं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अब आपकी स्टीरियो की समझ डेवलप होगी। पहले दो में कोई कायरल सेंटर नहीं, एक एक प्रोडक्ट। थर्ड वाले कंपाउंड में दो कायरल सेंटर थे, आपने इसके चार प्रोडक्ट बना डाले विद स्टीरियो। मैं सिखाना चाह रहा हूं, मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं। अगले में कोई कायरल सेंटर नहीं था, आपने जीआई के दो केस कंसिडर कर लिए। टोटल कितने? सर इसके मिले चार, इसके मिले दो, चार दो छह, एक सात और एक आठ, टोटल आंसर इज 8। आई होप सीख पाए होंगे, आई होप सीख पाए होंगे, मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है। और स्टीरियो थोड़ा सा वीक होगा तो सीखने में थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, पर चलो और ट्राई करते हैं। डाई क्लोरो, अब सवाल वाला लिख कर कह रहा है मोनोक्लोरो नहीं, अब डाई क्लोरो प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट लिख रहा है, टोटल प्रोडक्ट लिख रहा है विद स्टीरियो, विद स्टीरियो। ये अटेम्प्ट करो। चलो, आई होप आपने कर लिया होगा कि पहला केस ऐसा हो सकता है एक ही कार्बन पर दो क्लोरीन लगा दूं। सर अगला केस ऐसा हो सकता है एडजेसेंट कार्बन पर दो क्लोरीन। एडजेसेंट कार्बन पर दो क्लोरीन लगाने के दो तरीके हैं, सेम साइड हो सकता है या अपोजिट साइड। सर वन थ्री वन थ्री, क्या वन थ्री ऐसा है क्या? अगला केस ये हो सकता है दोनों क्लोरीन सेम साइड हो या एक अपोजिट, दोनों अपोजिट बेसिकली। मैं आपको इन शॉर्ट कुछ ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या सर, वन वन एक ही कार्बन पर आ जाए, ये टू या थ्री। एक केस हो सकता है वन वन एक ही कार्बन पर दो लग जाए, वन टू पर लग जाए, वन थ्री पर लग जाए। कोई कहे वन फोर में क्या दिक्कत है? अरे वन फोर और वन थ्री सेम हो जाएगा क्या? वन फोर पर दो क्लोरीन लगाऊं और वन थ्री पे दो क्लोरीन, सेम हो जाएगा। कोई कहेगा सर वन फाइव, अरे वन फाइव वन टू की तरह सिमिलर है क्या? विदाउट स्टीरियो बात करता तो तीन होते क्या, वन 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 टू वन थ्री। अब मैंने विद स्टीरियो बात करनी चाहिए। वन टू, ये वन टू एडजेसेंट कार्बन पे लगाना है, कहीं पे भी लगा दो, दोनों सेम साइड हो सकते हैं अपोजिट। वन थ्री देखो, वन टू थ्री, दोनों सेम साइड या अपोजिट। अब चेक करना, क्या इसमें दोस्त प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या दोस्त इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। इसमें ध्यान से सोचो तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये इनएक्टिव है। इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, ये एक्टिव है। क्या क्या मैं कहूँ टोटल प्रोडक्ट? एक, एक, ये एक्टिव है तो दो, ये एक एक्टिव है तो दो, दो तीन चार पाँच छः सात, सात इज द आंसर, सेवन इज द आंसर। सुन लो मेरी बात, यदि स्टीरियो थोड़ी सी कम आती है तो जो प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री रखता है वो सिंगल की तरह काउंट होता है, सिंगल की तरह, जिसमें अपसेंट होती है कौन, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री, दोनों दोनों बोथ। तो आप उसको उसकी मिरर इमेज के साथ काउंट करते हैं। पता लग गया क्या बोल रहा हूँ? जिसमें कोई भी एक सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री, आप उसको अपनी सिंगल की तरह काउंट करेंगे, वो और उसका मिरर इमेज सेम है, सेम है। जिसमें नहीं है तो आप उसको उसकी मिरर इमेज के साथ काउंट करेंगे। चलो, और वैरायटी आपके सामने आ रही है, कहता है कि आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर कंपाउंड। बी आर रेडिकल बनना चाह रहा है, किसके साथ कंबाइन करें? पता है, एक आसान क्वेश्चन है, ट्राई करो ट्राई करो।
कुछ दिमाग नहीं लगाना, सोच कर देख लो। इन आर रेडिकल बनाना है ना, आर रेडिकल इंटरमीडिएट पे, मैकेनिज्म पे बेस्ड क्वेश्चन। इन चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल रेडिकल कौन सा है? सब दिख गया? क्या ये 3 डिग्री है क्या? आंसर 3 डिग्री है क्या? यानी ये जो एच जाएगा, बी आर रेडिकल इस एच के साथ कंबाइन करेगा। किसी को ये भी नहीं पता ना, तो साइड प्रोडक्ट देख लोगे बेवकूफो। ये रहा एच बी आर, ये रहा एच बी आर। अरे हाँ सर, तो वो एच हटाओ ना जहां से रेडिकल स्टेबल बने हैं, तो क्या सेकंड ऑप्शन आंसर हो गया क्या? चलो, ये बहुत स्टैंडर्ड प्रीवियस ईयर जेई मेंस का आया हुआ क्वेश्चन, जिसको सो कॉल्ड हम एआई ट्रिपल कहते थे। नॉट सो कॉल्ड बट रेपुटेशन था, अभी भी है नो डाउट। कहता है कि वो ब्रांच चेन आइसोमर बताइए जिसका मास 72 है और जिससे एक मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिल सकता है। सिर्फ एक, एक हाइड्रोजन हटकर एक हेलोजन लग सकता है। मतलब ध्यान से सोचना, मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूं, दिस इज नियोपेंटेन। इसका जो मोलर मास है वो 72 है। आप इसमें क्लोरीनेशन करवाओ। क्या क्या कितने कार्बन है, सॉरी एक ही है ना, ये है नियोपेंटेन 5 कार्बन के साथ, पहले 4 ही थे। कैसे बीच वाले कार्बन पर हाइड्रोजन हटकर क्लोरीन लग सकता है? सर बीच वाले कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं, हटाएंगे क्या? ओह वेरी गुड। तो सर ये साइट, ये साइट, ये साइट और ये साइट सब सेम है, तो एक ही मोनोक्लोरो प्रोडक्ट मिलेगा। ओनली वन मोनोक्लोरो प्रोडक्ट, और वो नियोपेंटेन से मिल सकता है। आपका आंसर हो गया। सर क्लोराइड वाला तो छोड़ दीजिए, क्योंकि क्लोराइड का खुद का वेट 35.5 होता है और ये फ्रैक्शन में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। आइसोहेक्सेन, नियोहेक्सेन। आइसोहेक्सेन का मतलब है 5 कार्बन की, 1 2 3 4 5 कार्बन की मेन चेन, सेकंड पे ब्रांचिंग। नियोहेक्सेन का मतलब है 4 कार्बन की मेन चेन, सेकंड पे 2 ब्रांचिंग। इनका मास ही सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा। डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं नियोपेंटेन। और याद भी रखना 72 मॉलिक्यूलर वेट नियोपेंटेन का रहेगा विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C5H12। काफी बार पूछता है, काफी बार पूछता है, नीट में भी आ रखा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन करना अटेम्प्ट 26 फरवरी को, मतलब जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन। कहते हैं ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। मैंने कहा था सारे पीवाईक्यू, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर करूंगा। सोचकर देखना रेडिकल कहाँ बनाऊं कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो। बेंजीन पे बनाऊंगा ना जीना, बेंजीन पे बनाऊंगा ना जीना, बेंजीन पे बनाऊंगा ना जीना, तो क्या बनाऊं? अरे सोचकर देखो मेरे जवानों, यदि मैं रेडिकल यहाँ बना दूंगा तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगा क्या? क्या इसमें रेजोनेंस हो जाएगा तो यहीं बी आर चिपकाओगे क्या? अरे वाह, आसान है जी हाँ। ये क्वेश्चन भी आया 26 अगस्त को। कहता है ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन आइसो वर्ड लिख दिया, 3 कार्बन की मेन चेन, सेकंड पे ब्रांचिंग, दिस इज आइसोब्यूटेन। कहता है कि इसमें ब्रोमीन ऐड कर रहा हूँ, ब्रोमीन। टेम्परेचर वगैरह दे रखा है, पढ़ा रहने तो। कहता है कि मेजर प्रोडक्ट बताओ। अबे ये क्वेश्चन तो तुम कर चुके हो। सर हमें पता है 2 प्रोडक्ट बनेंगे कैसे, एक रेडिकल यहाँ बनेगा, एक रेडिकल यहाँ, ये मेजर होगा क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ से रेडिकल ज्यादा स्टेबल है, और आई थिंक स्टार्ट मैंने यहीं से की थी। ये मेजर है, ये माइनर है। आंसर दिख गया क्या? आंसर दिख गया क्या? यानी पूरे क्वेश्चन की जान पता क्या थी? क्वेश्चन की जान बोल रहा हूँ, जहां रेडिकल स्टेबल बने, जहां रेडिकल स्टेबल बने। समझ पा रहे हो क्या? चलो, अब चलते हैं जे एडवांस के बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। मैं क्लास में भी जब एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ तो हर एस्पेक्ट यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ, सुनना। कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बताओ इंक्लूडिंग स्टीरियो, जब आप मोनोब्रोमिनेशन करवा रहे हैं। जे एडवांस ने हर शब्द बहुत क्लियरली लिखा, एक ब्रोमीन लगाना है किस पे, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन पर। ये लो, ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, ब्रोमीन चिपकाना है इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, लाइट की प्रेजेंस में। कुछ नहीं, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें तो रेडिकल बनाना है ना, सॉल्यूशन लिखना हो। तुम रेडिकल बना डालो, तुम मत शर्माओगे रेडिकल बनाने से। समझना कैसे। सर ये रेडिकल यहाँ बन सकता है, क्या इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है? हाँ जी हाँ, ये रेडिकल ठीक है सर। क्या एक रेडिकल इस पोजीशन पर बन सकता है? सर इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है। जी हाँ। पर ये दोनों सेम हो गई क्या? चलो कोई नहीं, पढ़ा रहने दो फिलहाल। कोई कहेगा सर एक रेडिकल यहाँ पे तो बन सकता है, क्या इसमें रेजोनेंस करवा सकते हो? हाँ जी हाँ।
चलो, और भी कोई केस है? अरे हाँ सर, यहाँ पर भी तो रेडिकल बना सकते हैं। कहाँ सर, ये साइड छूट गई, क्या इसमें रेजोनेंस नहीं? कोई रेजोनेंस नहीं। सर एक और साइड मुझे नजर आ रही है, अरे बना डालो ये, इसमें रेजोनेंस नहीं। क्या ये सारे रेडिकल बन सकते हैं? क्या ये सेम है? क्या ये आइडेंटिकल है? इसको हटा दो, इसको हटा दो। बाकी सब जगह पता है क्या करना है? बी आर चिपकाओ, बी आर। ये रहा बी आर, ये रहा बी आर। तुम्हें सॉल्यूशन जब लिखना है तो दोनों चीज करनी है, रेडिकल भी बनाना है, फिर से सारी स्ट्रक्चर बनानी है, उनपे बी आर चिपकाना है। तुमने बी आर लगा दिया। अब काउंट करो स्टीरियो। कैसे? देखना, कोई कायरल सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट। विद कायरल सेंटर दो प्रोडक्ट, 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 विद कायरल सेंटर दो प्रोडक्ट। अरे वाह जी वाह, ये क्या चल रहा है? 6 2 जा 12, 1 2 3 4 5 6 2 जा 12 और 1 13, 13 प्रोडक्ट मिल जाएंगे क्या? ये जो एडवांस ने पूछ लिया भैया, क्वेश्चन की खूबसूरती बहुत प्यारी है। सारे पॉसिबल रेडिकल बनाने थे, उसमें रेजोनेंस हो सकती है तो वो रेजोनेंस करवाना था, फिर उसमें स्टीरियो चेक करनी थी। क्या दोस्त मजेदार सवाल है क्या? क्या दोस्त मजेदार सवाल है क्या? हो सकता है किसी के मन में आ रहा हो, 5 बॉन्ड के अलोंग जीआई क्यों नहीं चेक किया? अरे 7 कार्बन तक की रिंग में डबल बॉन्ड के अलोंग जीआई होता ही नहीं, चेक मत करिएगा, उनका ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर है क्या सारी बात? क्लियर है क्या सारी बात? मैंने कहा था हर पॉसिबल जे एडवांस का क्वेश्चन में कवर कर लूंगा इस लेक्चर में। अब आपके सामने आ रहे हैं कुछ बेहतरीन सवाल। लेक्चर पे पकड़ बनाए रखना और सारे नोट्स में कवर करते हुए चलना, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाले, कहीं नहीं, गारंटेड। मैं लेक्चर्स पता है मतलब, हो सकता है आपको ऐसा लगता हो कि यार सर लेक्चर तो बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि यार मेरी खुद की क्लासेस रहती हैं बहुत सारी, इवन बहुत सारी। दूसरा पॉइंट, लेक्चर जो मैं हो सकता है कम आ रही हूँ, बट उसमें जो कंटेंट है ना, उससे सॉलिड कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। आप उस पर भरोसा बनाए रखें और इन सभी चीजों को सीख लो और खुद से नोट्स बना लो, हो गया भला तुम्हारा, ऑर्गेनिक में हो जाएगा भला। अब सवाल समझना क्या है। सवाल का पहला पार्ट, क्लोरीनेशन करके एम प्रोडक्ट बनाइए, फिर उसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करिए, एन फ्रैक्शंस बताइए। अब क्या मतलब है समझना। आई थिंक सवाल का पहला पार्ट हम कर चुके हैं। कैसे? कहाँ कहाँ क्लोरीन लग सकता है? सर दो साइट है, सर दो साइट है, यही दो साइट है, ये ये बी और ये बी, ये हम कर चुके हैं। स्टीरियो हम काउंट कर चुके हैं। सर कायरल सेंटर है, दो प्रोडक्ट, कोई कायरल सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट 3 मिल गए, एम खत्म। इतना सवाल हम कर चुके हैं। सवाल का आगे वाला पार्ट सीखना है अब हमें। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब इतना सा है, डब्बे में डालकर आग लगा देना। क्या करना? मैं लिखता हूं, डब्बे में डालकर आग लगा दो। तुम ये कंटेंट सीख गए तो वैसे तुम आग लगा दोगे। सुनना अब क्या है। दो शब्द आ रहे हैं, दो शब्द आ रहे हैं। पहले मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल पार्ट पर आ रहा हूँ, फिर इसके टॉपिक पर आऊंगा। इनएंशोमर, डायस्टीरियम। इनएंशोमर्स जो होते हैं वो एक दूसरे की मिरर इमेज, ये मिरर इमेज नहीं है। उन जो मिरर इमेज है, आप सोचो, आप और आपकी मिरर इमेज सेम ही तो हो, सेम ही तो हो। तो इनएंशोमर्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज वो सेम होती हैं, तो क्या आप उन्हें डब्बे में डालकर आग लगाओगे? सोच के देखना। एक कंपाउंड, वो खुद और उसकी मिरर इमेज पड़ी है, वो खुद और उसकी मिरर इमेज पड़ी है। अब उसको आग लगाओगे तो दोनों एक साथ ही उड़ेंगे, या दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा? सर वो और उसकी मिरर इमेज तो सेम ही तो होगा। तो क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम है? तो क्या उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एफ डी फिक्स डिपॉजिट नहीं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं? ना जी ना, ना जी ना। क्यों? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है। अच्छा, तो क्या डायस्टीरियम में जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है डिफरेंट, दोनों कंपाउंड डिफरेंट बिहेव करेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे? यह है पूरा थियोरेटिकल टर्म। अब सवालों में अप्लाई करते हैं। क्या कायरल सेंटर है, ये इनएंशियोमर है, क्या इसके दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, आर और एस कन्फिग्रेशन? क्योंकि ये इनएंशियोमर है, वो खुद और उसका मिरर इमेज, तो आप उसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर सकते। दोनों जो प्रोडक्ट हैं वो एक साथ वेपर फेज में जाएंगे, एक साथ मिलेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, तो एक फ्रैक्शन कंसिडर करूंगा, एक फ्रैक्शन ये, एन का वैल्यू 2 हो जाएगा।
क्या बोला, समझ पाए क्या? क्या बोला, समझ पाए क्या? क्योंकि इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है, आप इन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग नहीं कर पाएंगे। किनको? इनएंशियोमर को। चलो और अप्लाई करते हैं, और अप्लाई करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने की बात नहीं, आप सीख जाएंगे मुझे उम्मीद है। यहाँ सोचो, ये काम कर चुके हैं क्या? ए बी बी सी, मैं तीनों प्रोडक्ट बना दूं क्या? Cl, 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 ये तीन प्रोडक्ट। कायरल सेंटर नहीं है, एक प्रोडक्ट। कायरल सेंटर है, दो प्रोडक्ट। कायरल सेंटर नहीं है, एक प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट कितने हो गए? चार। अब डब्बे में डालकर जब आप आग लगाओगे कितने फ्रैक्शन मिलेंगे? सर ये तो इनएंशियोमर है। अरे एक कायरल सेंटर वाला हमेशा इनएंशियोमर होता है, हमेशा, हमेशा। उसका एक फ्रैक्शन मिलेगा, दोनों एक साथ जाएंगे, ये अलग है, ये अलग है। तो क्या इसके टोटल फ्रैक्शन तीन मिल जाएंगे? क्या इसके टोटल फ्रैक्शन तीन मिल जाएंगे? पहला कंपाउंड का एक फ्रैक्शन, दूसरे जो दो हैं पर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होने के कारण एक ही फ्रैक्शन मिलेगा, दोनों एक साथ उड़ेंगे। और तीसरा वाला अलग है, इसलिए एक फ्रैक्शन। चलो, ये क्वेश्चन जेई ने वन पूछा भी हुआ है, जेई ने वन पूछा भी हुआ है। चलो करते हैं। ये जेई एडवांस में आया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर ये काम आप कर चुके हैं। ये ए है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी। चारों में पहले कंपाउंड्स बना देता हूं। अब जहां जहां आपको ये लगाना है क्लोरीन लगा दीजिए। सर एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, एक क्लोरीन ये रहा, और एक क्लोरीन ये रहा। कायरल सेंटर गिनो। सर कायरल सेंटर दो प्रोडक्ट, कोई कायरल सेंटर नहीं। कायरल सेंटर दो प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट, ये एक प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट छह हो गए क्या? सर फ्रैक्शन में बता दूं, जो एंशोमर है वो सिंगल फ्रैक्शन में आएंगे। एक, दो, तीन, चार, क्या फ्रैक्शन चार मिल जाएंगे? ये जेई एडवांस का आएगा क्वेश्चन। आई होप आप शायद सीख गए हो, मैं मेरे को नहीं पता, बट शायद आप सीख गए हो, क्योंकि एग्जांपल्स में काफी बता चुका हूँ। चलो, ये हालांकि इसका सॉल्यूशन है छह और चार। ये छह और चार, ये देख सकते हो। ये कायरल सेंटर था, दो प्रोडक्ट ने। आर एस कायरल सेंटर था, दो प्रोडक्ट ने, बट इनका फ्रैक्शन एक ही होगा क्या? फ्रैक्शन एक ही होगा। चलो और चलते हैं। ये क्वेश्चन जेई एडवांस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन भी जेई एडवांस में आया हुआ है। सॉल्यूशन की बात करता हूँ, देखना। ए साइड, ए साइड, ये बी तो ये बी, ये सी तो ये सी, और ये डी तो डी। मैं इसको ऐसे बना दूंगा थोड़ा सा। सवाल का आधा पार्ट आप कर चुके हैं, एम वाला प्रोडक्ट आप पहले ही निकाल चुके हैं, बट मैं फिर एक बार बता रहा हूँ। ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, एंड ये क्लोरीन। चेक करो, क्या कोई कायल सेंटर? हाँ जी हाँ। क्या कोई कायल सेंटर? हाँ, हाँ, ये भी तो कायल सेंटर है। हाँ, क्या है सर कायल सेंटर? नहीं। कितने प्रोडक्ट ने? चेक करो। दो। दो कायरल सेंटर डिसिमिलर एंड टू टू जा फोर है क्या? कोई कायरल सेंटर नहीं, एक। कोई कायरल सेंटर नहीं, चार दो छह और दो आठ। आठ आंसर है क्या? अब बात आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। अब बात आती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की। समझना, यदि आप दो कायरल सेंटर बोल रहे हैं तो कुछ ऐसा ही कॉम्बिनेशन है क्या? दोनों पर कन्फिग्रेशन आर आर हो सकता है, एस एस हो सकता है, आर एस हो सकता है, एस आर हो सकता है। आर एस कन्फिग्रेशन, आर आर का मिरर इमेज एस एस, एस आर का, या आर एस का मिरर इमेज एस आर, या आर आर एस एस, जो जो मिरर इमेज वाले होंगे उनका एक फ्रैक्शन मिलेगा, इनका एक फ्रैक्शन मिलेगा। टोटल फ्रैक्शन आप मुझे बता सकते हैं कि आपने टोटल फ्रैक्शन बता दिया, मैं मान जाऊंगा, मेरे को खुशी होगी। सर एक कायरल सेंटर से एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन, ये दो फ्रैक्शन, मतलब एक फ्रैक्शन। टोटल फ्रैक्शन एक, दो, तीन, चार जहां प्रोडक्ट आ रहे हैं उनसे क्या दो फ्रैक्शन मिलेंगे क्या? एक फ्रैक्शन ये रहा, एक फ्रैक्शन ये रहा, यानी एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच आंसर है। पांच आंसर है। क्या ही बात मैं इस तरह से भी बोल दूं क्या? एक कायरल सेंटर आ रहा था, एक फ्रैक्शन, दो कायरल सेंटर डिसिमिलर एंड के साथ, डिसिमिलर एंड के साथ दो फ्रैक्शन। सीख पा रहे हैं क्या आप? सीख पा रहे हैं दोस्त? ये इसका सॉल्यूशन है, ये इसका सॉल्यूशन। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो ये लिख सकते हैं। हालांकि यही बातें मैंने बोली है, हालांकि यही बात मैंने बोली है। और बढ़ते हैं, सवाल और करते हैं। सवालों की कमी नहीं मेरे पास। कहता है टोटल डाई क्लोरो प्रोडक्ट बता दीजिए और फ्रैक्शंस भी बताइए। ये एडवांस लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स हैं। ऐसा क्वेश्चन एक बार जो एडवांस ने पूछा हुआ है, हालांकि हम वो क्लास में भी करेंगे। स्टीरियो लॉक प्रॉब्लम है। स्टीरियो सवाल वाले ने डिफाइन कर दी। सवाल वाला कहता है कि ये क्लोरीन है ना, जो वेज पर है, ये वेज पर ही रहेगा। चाह कर भी आप इसे अलग नहीं कर सकते, चाह कर भी नहीं कर सकते। सोच कर देखना कितनी जगह क्लोरीन लगा सकते हैं। क्या ये चार साइड है क्या? आप चारों जगह लगाइए। ये वेज पर, ये वेज पर,
ये भी वेज पर, यहाँ पर भी क्लोरीन है। जहां जहां क्लोरीन लगा सकते हो लगा दो। एक क्लोरीन यहाँ लग सकता है, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ और एक क्लोरीन यहाँ। अब समझना, यदि सवाल वाला उसको स्टीरियो फिक्स कर दे रहा है, कहता है वेज है तो वेज पर रहेगा, आप उसे चाह कर भी डैश पर नहीं ला सकते, आप उसे चाह कर भी डैश पर नहीं ला सकते। ये कायरल सेंटर है, बट क्या इसका डैश वाला कंपाउंड बन सकता है? क्यों? क्योंकि सवाल वाले ने स्टीरियो फिक्स कर दी है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। सर आपने इसको वेज पर क्यों नहीं दिखाया? जब रेडिकल बना होगा, जब रेडिकल बना होगा तो वो प्लेनर हो गया होगा, और प्लेनर चीज पे अटैक कहीं से भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने स्टीरियो हटा दी। ठीक है, हालांकि कायरल सेंटर भी नहीं है, एक प्रोडक्ट। यहां समझना, ये सेंटर कायरल जनरेट हुआ है क्या नया? क्या इसके दो पॉसिबल केस हो सकते हैं क्या? क्या क्या? दोस्त ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सर वेज पर हो सकता है, सर ये डैश पर हो सकता है। क्या इसके दो प्रोडक्ट मिलेंगे? इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट। आंसर 1 2 3 4 5, एम का वैल्यू 5 हो चुका है। ठीक है, ठीक है। अब एन की बात करते हैं दोस्त, एन की बात करते हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है ना? क्योंकि वेज वाला तो वेज पर रहा ना, तो पक्का ये क्या है? डायास्टीरियमर। और क्या इन दोनों की, इन दोनों बनने वाले कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी? हाँ। और जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी तो हम इन्हें डब्बे में डालकर आग लगाएंगे तो सेपरेट आउट हो जाएगा क्या? हाँ। इसीलिए फ्रैक्शन पता है कितने मिलेंगे? 1 2 3 4 5, 5 फ्रैक्शन मिलेंगे। अब सुन लीजिए क्या क्या बोला है फिर से मैंने। जो इनेंशियोमर होते हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं सेम, उन्हें डब्बे में डालकर आग लगाएंगे तो सेपरेट नहीं हो सकते। डायस्टीरियमर को डब्बे में डालकर आग लगाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शंस अलग अलग हैं, क्योंकि फ्रैक्शंस अलग अलग हैं। क्लियर है क्या? ये हालांकि इसका सॉल्यूशन वाला पार्ट है। ये एक कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड है, कायरल सेंटर है, दो कंपाउंड्स हैं, यहाँ एक कंपाउंड है। 2 3 5 हो गया, और फ्रैक्शन एम का वैल्यू भी 5 और एन का वैल्यू भी 5। क्योंकि यहाँ कायरल सेंटर पर स्टीरियो है, बट रिलेशन जो है ना डायस्टीरियमर है, वही सेम चीज मैंने लिखी है। चलो, कहानी में और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं दोस्त। आई होप अब आप सीख गए होंगे। अब सवाल वाला कहता है ब्रोमीन, ब्रोमीन लगाओ। हो सकता है किसी स्टूडेंट के मन में आ रहा हो कितने ब्रोमीन लगाऊं, कुछ भी ना बोले ना, कुछ भी ना बोले। मोनो मोनो मोनो, एक ही ब्रोमीन लगाना है। सवाल वाले को 2 4 5 6 ब्रोमीन लगवाने होंगे तो लिख देगा, लिख देगा, शर्माएगा नहीं। देखो, मैं पहले बेसिक स्केलेटन बना देता हूँ। हालांकि मैं यहाँ पर ये हटा भी दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कि स्टीरियो खत्म हो जाएगा। अब देखना, यहाँ ब्रोमीन लगा सकते हैं, यहाँ ब्रोमीन लग सकता है, यहाँ ब्रोमीन लग सकता है, और यहाँ ब्रोमीन लग सकता है। यही वो चार साइट है क्या? यही वो चार साइट्स है। एक प्रोडक्ट, कोई कायरल सेंटर है क्या? अरे हाँ, ये सेंटर जनरेट हो गया है, दो प्रोडक्ट। ये सेंटर जनरेट हो गया है, दो प्रोडक्ट। कोई कायरल सेंटर नहीं, एक प्रोडक्ट। कायरल सेंटर है कंपाउंड में, बट इसका क्या वेज का डैश कर सकते हो क्या? तुम चाह कर भी नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल वाला कह रहा है अरे मैं स्टीरियो लॉक करके दे रहा हूँ, तुमसे चेंज करके तो दिखाओ, तुम्हारी हिम्मत है तो करके दिखाओ। कर ही नहीं सकते। अच्छा, 2 2 4 5 6, एम का वैल्यू 6 हो गया। अब बारी आती है एन पर, अब बारी आती है एन पर। यदि आप कमेंट कर देंगे ना, मजा आ जाएगा। मैं आपको समय देता हूँ, आप इस पर कमेंट कर दीजिए, मुझे मजा आ जाएगा। आई होप कर दिया होगा। अब काउंट करते हैं एन। क्योंकि कायरल सेंटर जनरेट हुआ है, ये इनेंशियोमर है। कायरल सेंटर था, जनरेट हुआ है, और पहले से एक स्टीरियो फिक्स है। ये डाया स्टीरियोमर है। हो सकता है कोई परेशान हो रहा हो, यार ये आदमी अपनी मर्जी से कभी तो इनेंशियोमर लिख देता है, कभी डायस्टीरियोमर। आपको एक जुगाड़ बता देता हूँ, जुगाड़ वालिया का जुगाड़ क्या है। कंपाउंड में एक भी कायरल सेंटर हो पहले से, जिसकी स्टीरियो फिक्स है, जिसकी स्टीरियो फिक्स है, उस पर नया कायरल सेंटर जनरेट हो, वो हमेशा डायस्टीरियमर होगा, क्योंकि वो चाह कर भी मिरर इमेज नहीं हो पाएगा ना। सोच कर देखो, क्या वो मिरर इमेज बन पाएगा? क्योंकि वेज वाला तो हमेशा वेज पर रहेगा, मिरर इमेज नहीं बन पाएगा, वो पक्का डायस्टीरियमर में जाएगा। फ्रैक्शन काउंट करो मेरे साथ। 1 2 3 4 5। क्या बोल दिया? इनएंशियोमर को तो एक गिनेंगे, डायस्ट्रीमर को दो गिनेंगे। 1 2 3 4 5, 6 और 5। आपके सामने आंसर, आपके सामने आंसर, ये सॉल्यूशन जो बनाया हमने। आई होप आप शायद समझ गए हों।
चलते हैं और सवालों पे चलते हैं, आपको मजा आएगा, आप और सवालों पे चलते हैं, आपको मजा आएगा। ये काम हम कर चुके हैं। यहाँ कोई स्टीरियो फिक्स नहीं है, देखो वेज डैश नहीं दिखाया सवाल वाले ने, आप भी मत दिखाइए। जब अगला नहीं दिखा रहा तो आप क्यों दिखाएंगे। अब कहते हैं ब्रोमीन नहीं, यहाँ पे क्लोरीन ही, क्लोरीन लगाओ। यहाँ क्लोरीन लगा सकता हूँ, यहाँ क्लोरीन लगा सकता हूँ, यहाँ क्लोरीन लगा सकता हूँ, और यहाँ क्लोरीन लगा सकता हूँ। एम का वैल्यू प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट, क्या ये कायरल सेंटर जनरेट हो गया, दो प्रोडक्ट। कायरल सेंटर नहीं है, एक प्रोडक्ट। ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, ये कायरल सेंटर है, दो प्रोडक्ट भैया, इसके हैं जलवे, इस कंपाउंड के हैं जलवे। अब सुनना ध्यान से मेरी बात, क्या एक केस ऐसा हो सकता है दोनों क्लोरीन सेम साइड हो। स्टीरियो आपको नचा देगा इन सवालों में। मैं कह रहा हूँ कि मैं जो लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें हर पॉसिबल चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें जब दोनों अपोजिट आए तो उसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, तो अपनी मिरर इमेज के साथ मिलेंगे। ये इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो ये इनएक्टिव है, सिंगल रहेगा, क्या सिंगल रहेगा। ये मिरर इमेज के साथ, क्या इसके प्रोडक्ट तीन मिलेंगे, क्या इसके प्रोडक्ट तीन मिलेंगे दोस्त, ये मीजो हो गया। और दोस्त ये ऑप्टिकली एक्टिव होने के कारण एनेंशियोमर हो गया। तो एम का वैल्यू सोचकर बताना, एम का वैल्यू दो, तीन, तीन छह और दो आठ, तीन दो पांच, छह सात आठ, आठ। अब चलते हैं फ्रैक्शंस पे। आई होप आप आंसर कर देंगे फ्रैक्शन, मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद है आप फ्रैक्शन कर देंगे। शायद आपने कमेंट कर दिया उस क्वेश्चन के फ्रैक्शन के लिए, मेरा दिल खुश हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ आप सीख जाएंगे टॉपिक। फ्रैक्शन इसका एक मिलेगा क्योंकि ये एनेंशियोमर है। एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन यहाँ से। अब बीच वाले कंपाउंड पे कमेंट करते हैं, जो इसका एक मीजो फॉर्म है वो तो सिंगल है ना। चौथा फ्रैक्शन, चौथा फ्रैक्शन, और जो एक्टिव है वो खुद एक में काउंट होगा, इनेंशियोमर एक में काउंट होता है। देखना, एक, दो, तीन, चार, पांच। फ्रैक्शन पांच हो गए क्या, फ्रैक्शन पांच हो गए क्या। आई होप शायद आप सीख गए हो, ये उन्होंने सॉल्यूशन दिखा रखा है, आप कोई नहीं। एम का वैल्यू तुमने कितना निकाला, आठ, और एन का वैल्यू पांच है क्या। क्या दोस्त एन का वैल्यू पांच है क्या, क्योंकि देखो मीजो है और दो क्या लिख दिया, बस पढ़ा रहने दो, इनेंशियोमर। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या पॉइंट्स, एक, दो, तीन, चार, पांच। आई होप आप सीख गए होंगे। यार ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी मुझे बहुत बहुत पसंद आता है यार, ये क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं थोड़ा सा खुल के। बस क्या करना है, क्लोरीन चिपकाना है जहां जहां आप चिपका पाओ। मैं सबसे पहले कुछ ऐसा कहूँ, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। विदाउट स्टीरियो पांच प्रोडक्ट है क्या, विदाउट स्टीरियो पांच है। कहाँ कहाँ आप क्लोरीन लगा सकते हैं देखना, यहाँ लगा दिया, यहाँ, 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 और यहाँ, यही वो पांच साइड्स हैं। अब सुनना, क्या ये कायरल सेंटर ना, ये कायरल सेंटर ना, एक प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट। दो कायरल सेंटर चार प्रोडक्ट, दो कायरल सेंटर चार प्रोडक्ट। कोई कायरल सेंटर नहीं बट ये जीआई कर सकता है, दो प्रोडक्ट मिलेंगे सिस और ट्रांस। चार चार आठ नौ दस ग्यारह बारह, एम का वैल्यू है बारह। एम का वैल्यू बारह सीख गए क्या। और दोस्त मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, यदि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दें, यदि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर दें तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके बता देना। यदि इसमें डब्बे में डालकर आग लगाएं तो कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, जो ये डायस्टीरियोमर है। दुनिया में जितने भी जीआई हो सब डायस्टीरियोमर, ये एनेंशियोमर है, ये भी एनेंशियोमर है। आप कमेंट करके बता देना, आप सीख जाएंगे, आप ये टॉपिक सीख जाएंगे, क्वेश्चन आपका हुआ यदि आपने आंसर कर दिया तो। अगले सवाल पे चलते हैं। कोई सोच रहा होगा सर यार ये आदमी कितना एग्जाम्पल करवाता है। मैंने कह रहा हूं कि यदि मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो उसके हर पॉसिबल चीज आपके सामने रख दूंगा, हर पॉसिबल चीज आपके सामने रख दूंगा। ऑर्गेनिक आपके लिए आसान कर दूंगा यदि आप भरोसा रखते हैं तो। चलो, ये जे एडवांस का ही आया हुआ क्वेश्चन है, कहता है मोनोब्रोमिनेशन करिए, मोनोब्रोमिनेशन, ठीक है। पॉसिबल कायरल प्रोडक्ट पूछे हैं, ठीक है। इनेंशियोमेरिकली प्योर है, मतलब ये आइदर डी है और आइदर एल है, मतलब इसकी स्टीरियो फिक्स कर दी सवाल वाले ने, आप चाह कर भी इसे चेंज नहीं कर सकते। ये लो, कहता है ब्रोमीन राइट पे, हाँ राइट पे रहना चाहिए। आप अपने लेवल पर सोचो, ब्रोमीन लगाना है, एक ब्रोमीन कितनी पॉसिबल साइट्स हैं, ए, बी, सी, डी और ई। क्या ये पांच साइट्स हैं जहां से एक एक एच हटाकर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है, एक एक एच हटाकर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है।
मैं सॉल्यूशन को, ओह हमें एक पेज चाहिए, क्या करें, हम एक पेज ऐड कर लें क्या? लेट मी ऐड सम पेज, वी नीड ब्लैक ब्लैक स्क्रीन। देखना क्या पहला केस ही बन सकता है, CH2Br, ये रहा HBr, CH2 CH2Br। अगला केस देखना, यहां से हाइड्रोजन हटाकर Br लगा दिया, बाकी सब सेम है, CH2 CH2 CH3। मैंने पहले ये, अरे कहाँ गया वो, ओहो गायब हो जाएगा यार जब भी चेंज करूंगा, तो ये तो दिक्कत है, ये तो दिक्कत है। इसी पेज पे कर लेते हैं एडजस्ट, हम इंडियन से एडजस्ट तो बहुत अच्छे से करना जानते हैं। CH2Br, ये रहा H, ये रहा Br, CH2 CH2 CH3। ए साइड से हटाकर बनाया, अब मैं अगली साइड से हटाकर बना रहा हूँ, दैट इज बी साइड से H हटाकर, Br CH3 CH2 CH2 Br, CH2 CH2 CH3। अब सी वाली साइड पर देखना, सी वाली साइड पर जब बनाया होगा कंपाउंड, तो क्या आपकी निगाहें देख पा रही, ये इधर ही रहेगा, Br राइट साइड ही रहेगा, यहाँ H। इस सेंटर पे क्या कायरल सेंटर बना होगा, क्या ये कायरल सेंटर बना होगा? क्या इस पे दो पॉसिबिलिटीज हैं क्या, कैसे, ऊपर वाला पार्ट इथाइल है क्या, ये रहा CH2 CH3 इथाइल, इस पर Br एक बार लेफ्ट आ सकता है, और सर ये नीचे वाला पार्ट तो एजिट है, HBr CH3, इस वाले सेंटर पर सर एक बार Br लेफ्ट आ सकता है, एक बार राइट आ सकता है। ठीक है ठीक है, सी वाले सेंटर पे जब आपने Br लगाया तो दो पॉसिबल केस, कोई कहेगा इससे पहले क्यों नहीं किया, उससे पहले कोई कायरल सेंटर ही नहीं था। चलो, अब डी वाले पर लगा रहा हूँ, डी पर समझना, ये CH3, ये H, ये Br एज इट इज, सी वाला साइड CH2 एज इट इज, यहाँ मिथाइल एज इट इज, हर एक बार HBr हो सकता है, ये HBr CH3 CH2, और एक बार Br लेफ्ट में आ सकता है। ई वाली साइड से बना रहा हूँ, ई वाली साइड से प्रोडक्ट देखना, HBr CH3 CH2 CH2 Br। क्लियर है, क्लियर है। सारे प्रोडक्ट मैंने आपके सामने रख दिए, सारे प्रोडक्ट मैंने आपके सामने रख दिए, कोई पूछ ले कि टोटल प्रोडक्ट कितने हैं, बोल देना 7। पर जे ये पूछना ही नहीं चाह रहा, जे ये कहता है कि थोड़ा स्टीरियो का नॉलेज तो लाओ, कहता है कायरल प्रोडक्ट तो बताओ, कायरल प्रोडक्ट, इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं, एक कंपाउंड, कोई प्लेनोसिमेट्री या सेंट्रोसिमेट्री बेसिकली नहीं है इसमें, क्या कोई प्लेनोसिमेट्री या सेंट्रोसिमेट्री, एक प्रोडक्ट। ठीक है ठीक है, क्या आपकी निगाहें देख पा रही है इसमें प्लेनोसिमेट्री है, ये काउंट नहीं कर सकते, हमें कायरल चाहिए, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये प्रोडक्ट है हमारे लिए। आप देख पा रहे हैं इसमें बीचों बीच कट कर दूंगा तो इनएक्टिव हो गया, ये नहीं हो सकता, क्या ये एक आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। यहाँ चेक करो, क्या दोस्त यहाँ चेक करो, क्या यहाँ कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो आंसर हो जाएगा। हमें वो चाहिए जो कायरल है, हमें वो चाहिए जो कायरल है। यहाँ स्टीरियो फिक्स है ना, पढ़ा रहने दो, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री, सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं, अरे तो प्लेनोसिमेट्री सेंट्रोसिमेट्री भी तो नहीं है, हमें तो कायरल चाहिए, कायरल। अच्छा, इन दोनों को क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्त यहाँ पर अरे एक मिनट, वेट एंड वॉच, हमने कुछ गड़बड़ की है क्या? इसमें प्लेनोसिमेट्री नहीं है, सॉरी, हमने कुछ गड़बड़ की है, ये नहीं आएगा, ये हटाओ। हम्म, ये ऊपर इथाइल है, नीचे मिथाइल है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये कंसिडर होगा, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। यहाँ ऊपर मिथाइल नीचे मिथाइल, ये इनएक्टिव हो जाएगा, दिस इज इनएक्टिव। अब चलते हैं इस वाले पे, इसमें तो कायरल सेंटर था, इसमें नो कायरल सेंटर, कोई कायरल सेंटर नहीं है, इसको कंसिडर नहीं कर सकते दोस्त। कायरल प्रोडक्ट होने के लिए वैसे तो जरूरी नहीं है कि कायरल सेंटर हो, कायरल प्रोडक्ट होने के लिए कायरल सेंटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट हाँ फिलहाल हम बस ये देख रहे हैं पीओएस सीयूएस नहीं होना चाहिए, पीओएस सीयूएस नहीं होना चाहिए, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, ये प्रोडक्ट कंसिडर होगा, ये भी कंसिडर होगा। इसमें पीओएस होने के कारण, प्लेन ऑफ सिमेट्री होने के कारण कंसिडर नहीं कर रहा, यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं कंसिडर कर रहा हूँ। टोटल आंसर 1 2 3 4 5, 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर सुन लीजिए, टोटल प्रोडक्ट पूछता तो 7 होते, टोटल प्रोडक्ट पूछता तो 7 होते, सवाल वाला कहता है कायरल जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है वो बताइए। टोटल आंसर हो गया 5, ये वो 5 प्रोडक्ट है जहां 1 1 1 लिखा है। चलो,
इसी के साथ लगभग देखो 33 एग्जांपल्स मैंने आपको करवा दिए, और फोटो हेलोजिनेशन का जितना ज्ञान मैं दे सकता था इस वीडियो के थ्रू, इस लेक्चर के थ्रू मैंने देने की कोशिश की है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप मेरे एक यूट्यूब चैनल हो रहा है विच इज ए टू जेड केमिस्ट्री, जहां जे एडवांस के स्पेसिफिकली ओनली फॉर जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस, डिटेल्ड सॉल्यूशन अपलोडेड है। आप उसे देख सकते हैं, और कोई चैप्टर में आपको डाउट हो वहां से कवर कर लीजिए। चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। और आपको यदि ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए कि यदि आप बेहतरीन ऑर्गेनिक सीखना चाहते हैं इस मेरे यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को। यदि अभी तक आपने अनिरुद्ध वालिया केमिस्ट्री को सब्सक्राइब भी नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पर्टिकुलर लेक्चर में फोटो हेलोजिनेशन का सारा ज्ञान मैंने आपके सामने रख दिया, हालांकि फोटो हेलोजिनेशन अभी भी बचा हुआ है, जिसको हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, ताकि आप बहुत लंबा लेक्चर भी ना रहे, करीबन 1 घंटा प्लस हो गया। इतना आप सीख लीजिए, दैट इज सफिशिएंट। अगले लेक्चर मिलते हैं फोटो हेलोजिनेशन के नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।